तो डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास यूपी बोर्ड, आप लोगों का ग्रामर का पोर्शन चला हुआ है। इसमें ना जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा, वो आप लोगों का आएगा। सबसे पहले जैसा कि ग्रामर मैंने आप लोगों को बताया है, तो इसमें आप लोगों का जो आएगा फर्स्ट क्वेश्चन ये आएगा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग देखेंगे आपके ना कुछ ही पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आएंगे। अब उन्हें पहचानने का, उन्हें सॉल्व करने का और करेक्ट करने का वे इस क्लास में हम लोग सीखते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा कि हमें पता है, अब इसमें आपका जो आएगा मेन वो क्या आएगा, नंबर ए तो आपका है नाउन, ये पूछा जाएगा, एक वर्ड दिया जाएगा। नंबर 2 जो आपका है वो है वर्ब। नंबर 3 आपका जो है वो क्या है, वो है आपका एडवर्ब। और नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव। तो इसमें ना अब आगे भी वैसे मैं आपको करा दूंगा, लेकिन आपको मेन देखना है, मेन आपके यही है, यही पूछे जाएंगे, यही आएंगे और इन्हीं में से आपको 1 मार्क निकालना है। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखना है और आपको उसे स्कोर कैसे करना है वो देखना है। तो आइए, सबसे पहले यहाँ आपको ना एक सेंटेंस मिलेगा। सेंटेंस कैसे मिलेगा, जैसे यहाँ मिला, हमने लिखा आई नो देम वेरी वेल। तो यहां आप लोगों को अब ये देखना है, मान लो आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आप अपना आंसर कैसे टिक करें। अब यहां वो आपको एक वर्ड को ना अंडरलाइन करके देगा। अब अंडरलाइन करके जैसे उसने दिया, अब मान लीजिए वहां यहां वो ना इसको अंडरलाइन करके दे देता है वेरी को। तो यहां ऑप्शन में पूछेगा, ये बताइए वेरी का फंक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या है, ये नाउन है या वर्ब है या फिर ये क्या है आपका एडवर्ब है या फिर ये आपका एडजेक्टिव है। तो इसमें अब आपको फाइंड कैसे करना है, ये यहां समझने की मेन चीज है। इसको कैसे समझें, यहां मैं आपको सेंटेंस को एक्सप्लेन करके तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं ये बताता हूं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। मैं आपको ना छोटी छोटी सी चीजें बता देता हूं। देखिए, जो हम एक सेंटेंस लिखते हैं ना, उसका स्ट्रक्चर जिस हिसाब से लिखा जाता है वो ये होता है, इससे बड़ा कोई स्ट्रक्चर हमारा नहीं होता है। तो देखो, सबसे पहले क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आता है। अब इसमें ना बहुत सी चीजें हैं, लेकिन यहां मैं आपको पहले सिंपल से सिखा के चलता हूं, प्रैक्टिस कराता हूं, फिर आगे इसको ना थोड़ा सा टफ भी बनाएंगे। तो जो सब्जेक्ट है ना, इसी को ले लेते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट होता है ये सिर्फ और सिर्फ 2 का बना होता है, ये या तो हमारा नाउन का बनेगा और या प्रोनाउन का बनेगा। दैट मीन्स इनके अलावा और कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता। तो ये अब आप ये समझेंगे, सर हमें क्या पता चलेगा ये प्रोनाउन का है या नाउन का है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। पहले मैं आपको वी को भी क्लियर कराता हूं। इसका मतलब होता है वर्ब। तो इनके बाद में जो है ना वी वर्ब, अब आप लोगों को ये पता चलना चाहिए कि सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आएगा, वर्ब। अब जो ये लास्ट वाला पॉइंट है हमारा, ये थोड़ा सा समझने के लिए है। यहां क्या है आपका, यहां भी जो आएगा ना वो क्या क्या चीज आएंगी वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, यहां ए तो होता है हमारा, या तो नाउन आएगा, आ गया ना ऊपर भी, या प्रोनाउन आएगा, आ गया ना ऊपर भी दिया है ना। तो आप लोगों को ये टफ नहीं लगना चाहिए। अब कहानी ये आती है, सर यहां ये तो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई। ऊपर देखिए सब्जेक्ट, ये देखिए वर्ब। अब जो ये अदर, अब ये अदर वाले पार्ट में जाकर के पूछा है इसने। तो यहां जो ये वेरी है इसका फंक्शन क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से, आपको ये फाइंड करना है। और फाइंड करने के बाद में आपको क्या करना है, बस सीधा इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे आप फाइंड करते हैं आपका 1 मार्क क्लियर हो जाता है। अब यहां आता है, देखिए ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये अदर में हमारा क्या होगा, नाउन और प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन हो गया हमारा। अब आता है कि सर अगर ये हमें कैसे पता चलेगा एक ये नाउन है या प्रोनाउन। तो लीजिए, मैं आपको जो आपके कुछ प्रोनाउंस हैं जो आते हैं उनको यहां लिख लेते हूं। ही है, शी है, इट है, नेक्स्ट आप लोगों का है आई, फिर है हमारा वी, फिर है यू और फिर है दे। तो ये जो मैंने लिखे हैं ना,
अगर वो इन्हें अंडरलाइन करके देता है तो वो आपके प्रोनाउन ही हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट अब और ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ आ जाता है आपका हिम, यहाँ वो ले लेता है हर, इनको अंडरलाइन करके दे देता है आपको। 8 का 8 आप जान ही रहे हो। यहाँ मी दे देता है, यहाँ अस पूछ लेता है, यहाँ यू तो यू है ही, आप एक बार में क्लियर कर सकते हो, और यहाँ ये देम है। यदि वो इनको पूछता है ना तो आपको समझ जाना चाहिए ये क्या है, हमारे प्रोनाउन। यहाँ देम मैंने आप लोगों को क्या बताया था, प्रोनाउन, लेकिन ये नहीं पूछा है। अब पूछा उसने वेरी, तो वेरी जो है ना इसका आप फंक्शन सीख लीजिए। हमेशा हमारा क्या होता है, ये एडवर्ब होता है। इसे क्या कहते हैं हम, एडवर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या कहते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। और यदि इसको होशियार बच्चे देख रहे हैं तो मुझे वेल का आप लोग कमेंट करके जरूर भेजें। अब आगे एक क्वेश्चन आपके लिए और ले लेता हूं। जैसे मैंने यहां आप लोगों को समझाने के लिए एक क्वेश्चन और लिया। मैंने यहां आपसे पूछा दे आर वेरी वेल। अब यहां वो इसको अंडरलाइन करके दे देता है और आपसे पूछता है बताइए ये क्या है, नाउन है या हमारा ये प्रोनाउन है या ये हमारा वर्ब है या ये हमारा एडवर्ब है। तो अब आप इसको बता सकते हैं ना, आप क्या बता सकते हैं, देखो मैंने दे वहां लिखा है, दे क्या है हमारा प्रोनाउन, तो अब आप इसको टिक कर सकते हैं आसानी से, ये क्या है आपका प्रोनाउन है। यहां तक समझ में आया। अब यहां जो मैं लूंगा आप लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला राजेश इज माई फ्रेंड। यदि आपको कर्सिव हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती है तो भी आप मुझे भेज सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ ना वो इसको अंडरलाइन करके दे देता है। आपसे वो पूछता है इसका आंसर कि भाई ये क्या है हमारा। अब वो पूछता है कि ये हमारा भाई नाउन है या फिर ये हमारा क्या है वर्ब है या फिर ये क्या है हमारा एडवर्ब है या फिर ये हमारा क्या है एडजेक्टिव है। तो अब आपको पता चलेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसे देखेंगे, इसका लॉजिक जानेंगे, इसका आंसर यदि यही है तो क्यों है। इसको ना हमें पता है ये क्या है हमारा। अब मैं पहले आपको आंसर बता देता हूं, फिर इसका आपको लॉजिक बताता हूं ये क्यों है। तो ये ना हमारा नाउन है। अब आता है कि सर ये नाउन क्यों है, तो नाउन क्यों है, अब इसको समझ लेते हैं, ये नाउन क्यों है। तो अब हमें ये सीखना है कि सर इसका आंसर आपने जो टिक करके बताया है तो ये नाउन ही क्यों है। तो देखिए नाउन की ना हम डेफिनेशन पे जाते हैं। एक्चुअली नाउन क्या होता है, जो कोई नेम होता है ना वो नेम ही हमारा, नेम इज नाउन, तो नेम ही हमारा क्या होता है, नाउन होता है। अब ये आपको समझ में आ गया। राजेश तो वो कोई मेल होगा, आपकी तरह उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी होंगे, दैट मीन्स उसकी बॉडी कैसी होगी। अब ये तो मैं कह नहीं सकता, वो दाढ़ी मूछ वाला भी हो सकता है, छोटा है तो बिना दाढ़ी मूछ वाला भी हो सकता है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं उसकी एक नाक भी होगी, 2 हाथ भी होंगे और हमारे जैसे आप जैसे शरीर वाला भी होगा। तो आपको पता चल गया। आप लोगों के जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपके क्या क्या नाम है, आप अपने नाम भेजें, वो भी सब नाउन ही हैं, कमेंट करके एक बार जरूर भेजें। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ले लेते हैं हम। जैसे मैंने यहां लिखा, मैंने लिखा रमन एंड हरी आर कमिंग। तो देखिए यहां जो मैंने लिखा आपको ये, अब यहां वो आपसे फिर क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन में वो क्या पूछेगा, वो फिर वही पूछेगा बताइए ये हमारा नाउन है या ये हमारा, हाँ मैंने अंडरलाइन तो किया नहीं है। अब मैं ले लेता हूं अंडरलाइन के लिए, मैंने ले लिया, इसको ले लिया, मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया। अब ये हमारी वर्ब है या फिर ये क्या है हमारा, ये हमारा एडवर्ब है या फिर ये हमारा एडजेक्टिव है। तो इसको ना मैं पूरा ना लिख के शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। अब आती है कहानी कि सर
इसका भी आप लॉजिक के साथ आंसर बताएंगे, हाँ इसका भी लॉजिक के साथ आंसर बताएंगे। देखिए इसका जो आंसर है ना हमारा वो है वर्ब। अब आप कहेंगे सर फिर हमें कैसे पता चलेगा ये वर्ब है? वो आपसे ये नहीं पूछेगा ये वर्ब जो है कौन सी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, मॉडल वर्ब है, ये नहीं पूछेगा। वो आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है। अब आता है ये हमारा आंसर करेक्ट क्यों है, आर वर्ब क्यों है, आर वर्ब क्यों है। तो इसे देखते हैं आर वर्ब क्यों है। आर वर्ब इसलिए है कि ये ना बी की फॉर्म यदि आपने नहीं पढ़ी है तो मैं एक बार यहां लिख देता हूं, इज आर एम वॉज वर, ये जो मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए बीइंग और बीन, ये यहां जितनी भी मैंने लिखी है ना ये सभी वर्ब्स हैं। तो देखिए आर इसी में से आया है ना, अब तो कंफर्म हो गया ये वर्ब है। तो अब आपको ये पता चला होगा हम आंसर भी लेके चल रहे हैं, उसका लॉजिक भी लेके चल रहे हैं, ये क्यों है ये भी हम बता के चल रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लेते हैं। अब जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, यहां मैंने लिखा आई विल टेल देम। तो यहां जो मैंने लिखा आई विल टेल देम, अब यहां वो ना टेल को अंडरलाइन करके दे देता है। अब फिर वो पूछता है साहब ये क्या है, हमारा नाउन है या फिर ये हमारी वर्ब है या फिर ये हमारा क्या है एडवर्ब है या फिर ये हमारा क्या है प्रोनाउन है। तो देखो मैं आपको एक इसका भी लॉजिक बताऊंगा। सबसे पहले तो आते हैं इसका आंसर देते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है वर्ब। अब ये वर्ब क्यों है, तो देखिए माय डियर यहां मैं आपको थोड़ा सा बता के चलूंगा। जैसे हमने लिखा, ध्यान देना है आप लोगों को, विल वुड आप लोगों ने ना ये पढ़ी होंगी, मैं मॉडल वर्ब जिन्हें बोलते हैं, शैल शुड, ये आपको समझ में आ रहा है, कैन कुड मे माइट मस्ट ought to यूज टू। अब ये ना आप लोगों को आनी चाहिए, नहीं आती है तो आप लोगों को ध्यान देना है। यहां मैं लिख रहा हूं, इन्हें एक बार अच्छी तरह से आप लोग पक्का करें। ये इनको हम बोलते हैं मॉडल वर्ब, है तो ये भी वर्ब लेकिन ये कैसी है हमारी मॉडल वर्ब। अब इनके बाद जो भी हमारा आता है तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, इनके बाद जो आता है वो हमारी क्या होती है वर्ब होती है। क्या होती है वर्ब। अब यहां देखते हैं कि हमारा ये आंसर क्यों सही है। तो हमने कहा आई विल टेल देम, तो जो मैंने टेल लिखा ना ये विल के बाद आया है। जब विल के बाद आया है टेल तो अब तो आप कंफर्म हो गए ये क्या है हमारा, ये हमारी वर्ब है। नेक्स्ट फिर लेते हैं हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो लेते हैं, आइए आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, हमने यहां लिखा दे आर प्लेयर्स। अब यहां वो आपसे इसको अंडरलाइन करके दे देता है और आपसे पूछता है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो आप लोगों को ये भी मैं थोड़ा सा बता के चलूंगा, इनकी ना कई ट्रिक होती है, ट्रिक भी आपको बताऊंगा। जैसे अब वो यहां पूछ रहा है ये क्या है भाई, आपकी वर्ब है या फिर ये आपका एडवर्ब है या फिर ये आपका क्या है नाउन है या फिर ये आपका क्या है एडजेक्टिव है, क्योंकि मेनली ना आपको यही पूछा जा रहा है और यही आपके क्वेश्चन में आ रहा है। तो अब इसमें हम क्या देखें, तो देखिए सबसे पहले तो हम ये पहचान करेंगे जो स्पेल है ना, स्पेल को थोड़ा सा देखना है। एक्चुअली जैसे हमने लिखा है यहां गो कम प्ले रीड राइट, तो अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए ये जो भी है ना हमारी ये क्या है, सभी वर्ब्स हैं। क्या है ये हमारी वर्ब्स। अब एक तीर से दो शिकार करेंगे हम, यदि ये आ जाती हैं तो ये हमारी वर्ब्स हैं। अब इनमें यदि हम ई आर ऐड कर देते हैं तो यहां तो ई आर, यहाँ ई ऑलरेडी है तो यहां केवल आर ऐड करेंगे।
यहाँ हमने ई आर ऐड कर दिया, यहाँ भी हमने ई आर ऐड कर दिया, यहाँ भी हमने आर ऐड कर दिया। तो अब इन्हें यदि हम लिखते हैं, ये क्या बन जाएंगे हमारे, गो का क्या बन जाएगा, गवर। तो अब आपको ध्यान देना है, कम का क्या बन जाएगा, कमर। अरे ये वो वाली कमर नहीं है जो आपके शरीर वाली होती है। प्ले का क्या बन जाएगा, प्लेयर। अब ज्यादा है तो इनमें एस जोड़ देंगे। रीड का क्या बन जाएगा हमारा, रीडर। अब इसके अलावा राइट का क्या बन जाएगा हमारा, राइटर। तो देखिए यहां मैंने जो आपको बताया ई आर आया है लास्ट में। तो आइए अब आपको मैं यहां थोड़ी सी हेल्प के लिए आपके के लिए बता देता हूं। जैसे हम ई आर, ओ आर, ए आर ये शॉर्ट में लिखिए। यदि किसी वर्ड के पीछे ये लगे हुए मिल जाए हैं तब आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, आपके नाउन। अब क्वेश्चन करने वाले बोलेंगे सर सी ए आर यहां भी आ गया, तो माय डियर ये भी नाउन ही है हमारा, ध्यान रखें, आप कंफ्यूज्ड ना हो, ये सब क्या होते हैं, नाउन। तो अब आपको पता चल गया जो हमारा प्लेयर्स है ये क्या है, हमारा नाउन। आंसर नंबर क्या है आपका, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में भी आ रहा है। अब यहां मैं आपसे थोड़ी सी कुछ चीजें डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक आपका कंफ्यूजन और निकाल देता हूं। अब आप लोग प्रोनाउन पहचान लेंगे, नाउन पहचान लेंगे। अगर नहीं पहचान में आता है तो मुझे आप कमेंट करके पूछें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक ऐसी शानदार ट्रिक बताऊंगा, बस नाउन को ही नहीं भूलेंगे आप कभी, चाहे आप किसी को भी भूल जाएं लेकिन नाउन को नहीं भूलेंगे। अब यहां एक क्वेश्चन मैं ऐसा ले लेता हूं आप लोगों के लिए, जो एग्जामिनर है ना आपका, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए देगा। जैसे मैंने यहां लिखा, दे आर लेबोरियस। अब यहां वो लेबोरियस को आप लोगों को पूछ लेता है अंडरलाइन करके। अब आप देखते हैं कि जो वर्ड है वो भी लेंदी है। अब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़ाई नहीं, आपको आता नहीं, फिर भी इसको सॉल्व कैसे करें, चुटकियों में इसको सॉल्व करते हैं। अब वो यहां फिर आपसे पूछ रहा है कि ये क्या है भैया आपका, ये आपका नाउन है या ये आपकी वर्ब है या फिर ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है या फिर ये आपका क्या है, प्रोनाउन है। तो यहां देखिए आप लोगों को मैं बताता हूं, इसकी एक शानदार ट्रिक है, उसे आप देखें और उसकी सहायता से अपना आंसर बिना किसी कंफ्यूजन के करेक्ट करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है हमारा एडजेक्टिव। ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से एडजेक्टिव है। अब आप इसमें टंकरा मत लगा देना, एक सर जब आपने वर्ब बता दी, नाउन बता दिया, प्रोनाउन बता दिया तो इसका मतलब आप हमें यही सिखाएंगे, ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं। देखो मान लीजिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि OUS, FUL, IVE, समझ आ रहा है आपको। और जैसे कि हम ले लेते हैं SOME, सम। ये यदि हमें वर्ड्स किसी वर्ड के पीछे लगे हुए मिलते हैं तो वो हमारे एडजेक्टिव ही होते हैं। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो फिर मैंने वही बोला है, आप लोग मुझे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा और ये आपका बिल्कुल एक बार में 100% करेक्ट होगा। अब यहाँ OUS यानी कि आपका आ गया पीछे, आपने देखा, लेकिन ध्यान रहे US नहीं होना चाहिए, OUS ही होना चाहिए। अगर US आ गया तो नाउन भी है आपका, मैंने आपको फिर बताया है OUS ही होना चाहिए। ये मैंने अब आपको बता दिया है कि OUS यदि US आता है वो नाउन होता है। फिर भी अगर आपको कहीं कोई कमी रह जाती है तो आप मुझे पूछिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर बताऊंगा। अब बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। लीजिए एक और ले लेते हैं। जैसे हमने कहा इट इज वंडरफुल, इट इज वंडरफुल। तो देखिए एक मैं यहां आपको और अच्छी चीज बताऊंगा, जब इट आए, अधिकतर आता है, 100% नहीं है, इट आए उसके बाद में इज आए तो ये तो FUL से पता चल रहा है, और इसके बाद में यदि वो आ रहा है तो वो भी हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव ही होगा। इसका आप लोग आराम से लिख सकते हैं आंसर, ये हमारा एडजेक्टिव है
या ये हमारी वर्ब है, या ये हमारा एडवर्ब है, या फिर ये हमारा नाउन है। तो अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कि आपको कितना समझ में आया। मैंने ना 5 क्वेश्चंस लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपको फिर कराने वाला हूं, इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, उसे भी आपके सामने ला के रखने वाला हूं। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए और पेन पेपर लेकर के तैयार रहिए। वीडियो को शेयर जरूर करें, अच्छा लगा है लाइक करें और अपने कमेंट मुझ तक जरूर पहुंचाएं। ऑनलाइन क्लास लेने के लिए आप लोगों को पता है ऑनलाइन क्लास चली हुई है, आप लोग जुड़े और अपना 100% स्कोर करें। बिल्कुल प्रॉमिस है, इससे आपको कोई वंचित नहीं रख सकता। थैंक यू वेरी मच।